पीक इतने अच्छे से यूज़ नहीं होती है। तुम जब भी पीक करने की कोशिश करते हो तो या तो तुम कवर से ज़्यादा बाहर निकल जाते हो एंड तुम्हें बंदा इजीली नॉक कर देता है, या फिर तुम्हारी जो पीक्स है ना वो अटक जाती है पीक करते टाइम। तो गाइस ये सारी प्रॉब्लम्स अगर तुम्हारे साथ होती है पीक यूज़ करते टाइम तो ये वीडियो को इन तक ज़रूर से देखना, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि तुम पीक्स को इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज तुम बंदे को बिना दिखे कैसे दे सकते हो। अब गाइस जैसे कि मैंने बताया बिगिनर्स को भी हम साथ में लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ना सबसे पहले पीक्स तुम्हें ऑन कैसे करनी है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ उन्हें पीक्स के बारे में पता ही नहीं होता है, वो ऑफ करके खेलते रहता है। तो बेसिक सेटिंग्स में गाइस सबसे नीचे वाला ऑप्शन आएगा, ये तुम्हें इनेबल कर देना है एंड जैसे ही तुम इसे इनेबल करते हो तुम्हारी स्क्रीन पे 2 बटन तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिनसे तुम जो है थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट में ना झुक सकते हो, बेसिकली लीन कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि तुम अगर नॉर्मल फायर करते हो तो तुम्हारी जो बॉडी है ना वो पूरी एक्सपोज होती है, लेकिन अगर तुम पीक्स को यूज करते हो तो तुम्हारा सिर्फ हेड जो एक्सपोज होने वाला है, तो तुम यहाँ पे कम से कम बॉडी को एक्सपोज करके बंदों को नॉक कर पाओगे। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर ऐसे मारूंगा तो पूरा मुझे बाहर आना पड़ रहा है तो बंदा मुझे इजीली नॉक कर देगा, लेकिन पीक्स का इस्तेमाल करके ना मैं आराम से बंदे को ज्यादा बिना एक्सपोज हुए नॉक कर सकता हूँ। अब गाइस जैसे तुम पीक्स को इनेबल करते हो तुम्हारे सामने कुछ पीक से रिलेटेड ऑप्शन निकल जाता है, तो इनको सबसे पहले तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पीक एंड ओपन स्कोप की बात करते हैं। तो गाइस नाम में तुम इसका काम पता चल गया होगा कि जैसे तुम अपनी पीक को दबाते हो ना तो तुम्हारा जो स्कोप है ना, जो ईडीएस है वो भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो मैं पीक को दबाता हूँ, स्कोप भी खुला है, मेरा बंदा लीन भी हो गया, जो भी लेफ्ट एंड राइट मैंने किया। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, तो अगर मैं पीक दबाता हूँ तो सिर्फ मेरा बंदा पीक करेगा, स्कोप मुझे अलग से खोलना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इस ऑप्शन का नाम होता है पीक एंड ओपन स्कोप। तो फिर से अनेबल करके एक बार फटाफट से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अनेबल कर दिया, मैं जैसे पीक का बटन दबा रहा हूँ मेरा स्कोप भी खुल रहा है, मेरी जो पीक है वो भी इधर से उधर काम कर रही है, लेफ्ट एंड राइट जो भी मैं बटन दबाऊंगा। तो इसे हम बोलते हैं पीक एंड ओपन स्कोप। तो गाइस अब पीक से रिलेटेड सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें जो कि तुम्हें याद से जो है डिसेबल कर देना है, वो ये ऑप्शन रहेगा, सबसे नीचे मिलेगा कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग। अब गाइस अगर तुम इसे इनेबल रखते हो ना तो तुम्हारा जो एम है ना पीक करते टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पे हिल डुलने वाला है, कभी इधर से उधर ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो याद से गाइस इस ऑप्शन को तुम्हें डिसेबल कर देना है। अब गाइस अगले ऑप्शन की अगर बात करें तो वो ये रहने वाला है कि हमें जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो किस पे रखनी है, लाइक टैब पे रखनी है, होल्ड पे रखनी है, फिर मिक्स पे रखनी है। तो टैब पे सबसे पहले तुम्हें पता चल गया होगा कि टैब करते ही तुम्हारी पीक काम करने लगेगी। अगर तुम इसे होल्ड पे रखते हो तो होल्ड पे तुम्हें जब तक बटन दबा के रखोगे ना तब तक ही तुम्हारी जो पीक्स है ना वो काम करेगी। हैंड कैम भी तुम देख सकते हो, जैसे मैं अपना हाथ पीक के बटन से हटा लेता हूँ ना तो पीक भी यहाँ पे जो है काम करना बंद कर देती है। एंड अगर बात करें हमारे जो अगला ऑप्शन है जो इसी ऑप्शन में मिलेगा वो रहता है मिक्स। तो यहाँ पे मिक्स पे तुम्हें पता चल गया होगा कि टैप करते ही भी काम करेगी तुम्हारी पीक्स एंड अगर तुम होल्ड करके भी रखते हो तो भी काम करेगी। तो दोनों का मिक्सचर हो जाता है टैप एंड होल्ड का। अब यहाँ पे तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हें रखना क्या है, तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे होल्ड पे रखो, क्योंकि जितने भी तुम प्रो प्लेयर्स देखते हो ना, कोरियंस को देखते हो, चाइनीज प्रो प्लेयर्स को देखते हो, सभी लोग जो है ना अपनी पीक्स है ना उनको होल्ड पे रखना पसंद करते हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, तो गाइस देखो जब भी तुम टैब पे रखते हो तो कभी कभी तुम्हारी जो पीक है ना वो अटकने वाली है। तुम अगर पैनिक सिचुएशन में हो तो तुम्हारी जो पीक है ना अटक जाएगी। अगर तुम मिक्स पे रखते हो तो भी सेम चीज़ तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम होल्ड पे रखते हो ना तो जब तक तुम्हारी उंगली उस प्रेस पे रहेगी ना, लाइक उस बटन पे रहेगी, तब तक ही तुम्हारी पीक काम करेगी। तो अगर पैनिक सिचुएशन में हो तो तुम फटाफट से अपनी उंगली उठाओगे तो वहाँ से जो तुम्हारी पीक है वो भी अटकेगी नहीं और फटाफट से पीक बंद हो जाएगी। तो ऐसे में होल्ड सबसे बेस्ट रहता है और यहाँ पे तुम्हारी जो पीक की स्पीड है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, डिले है ना वो खत्म हो जाता है एकदम। तो गाइस अभी तुमने सारे ऑप्शंस तो अच्छे से सेलेक्ट कर लिए, लेकिन अभी तुम्हें कॉम्बैट्स में जो है पीक्स को यूज़ कैसे करना है इफेक्टिवली। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे सामने कुछ जो है टारगेट्स खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नो स्कोप पीक यूज़ करता हूँ तो मुझे कितना अच्छा विजन मिल पा रहा है, अगर 2-3 बंदे भी आते हैं तो भी मैं नॉक कर दूंगा। लेकिन अगर मैं स्कोप खोल लेता हूँ ना तो मेरा जो विजन है ना वो लिमिटेड हो जाता है। एंड यहाँ पे रेड डॉट पे तुम देख सकते हो बंदे को मैं बेरली देख पा रहा हूँ, अच्छे से देख नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नो स्कोप यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो है ना विजन पूरा रहेगा, बंदा कहाँ से आ रहा है, बंदा कहाँ घूम रहा है। तो नो स्कोप पीक यूज़ करके मैं आराम से उसे नॉक कर सकता हूँ। अब हैंड कैम में तुम देख सकते हो मैं आसानी से चीज़ यूज़ कर पा रहा हूँ और यहाँ पे जो है ना बॉडी को कम जो है तुम एक्सपोज किए बिना जो है ज़्यादा बंदों को नॉक कर पाओगे। अब देखो मैं भी इतना कोई अच्छे से इसको मास्टर अभी तक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना घोस्ट टच होता रहता है, तो कभी कभी बटन काम करता है कभी नहीं करता है, तो इतने अच्छे से मैं भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे फ़ोन में घोस्ट टच नहीं होता है तो तुम इसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे एंड बंदों को नॉक भी मस्त कर पाओगे, जैसा कि तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। एंड गाइस ये चीज़ एकदम सिंपल सी रहने वाली है। यहाँ पे तुम्हें बस अपना पीक जो है ना वो दबाना है, जिस भी साइड तुम्हें जो है पीक करना है, एंड वहाँ पे तुम्हें फायर बटन अपना दबा देना है, दैट्स इट। बाकी तुम्हारा जायरो से तुम अगर एम कंट्रोल करते हो तो उससे कर लेना, बाकी तुम फिंगर से करते हो तो उससे कर लेना, तुम्हारा जो नॉक है बंदा वो हो जाएगा होपफुली। अब गाइस तुमने पीक एंड ओपन स्कोप वाला जो ऑप्शन है ना वो बंद कर दिया, तो उससे फायदा क्या होगा। तो गाइस देखो अगर तुम नॉर्मल पीक करते हो तो तुम्हें ना बंदा जो है बाद में दिखने वाला है जब तुम पूरी पीक कर देते हो। लेकिन
अगर तुम नो स्कोप पीक का यूज़ करते हो तो तुम देखो पीक का तो बटन दबाओ एंड सारी लोकेशन ले लो एंड अचानक से ना बस स्कोप खोल के वहाँ पे तुम्हें मार देना है। दैट्स इट, तुम्हारा बंदा तुम्हें इजीली स्पॉट हो जाएगा एंड तुम्हारा एम है ना पहले से तुम तैयार रख पाओगे कि यार बंदा कहाँ पे होने वाला है। वहीं अगर तुम नॉर्मल पीक यूज़ करते हो तो सपोज करो तुमने पीक ओपन कर दी, तो यहाँ पे पहले तुम बंदे का हेड देखोगे, बंदे को देखोगे कहाँ है, फिर एम करोगे, फिर फायर करोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इतने में शायद बंदा तुम्हें नॉक भी कर देगा। तो ऐसे में नो स्कोप पीक का यूज़ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा करना है किसी भी फाइट में। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, मुझे आइडिया है कि मेरा जो बॉडी है ना वो कितना एक्सपोज हो रहा है। वहीं पे अगर मैं नॉर्मल पीक यूज़ करूँगा तो मेरी जो बॉडी है ना वो कितनी भी एक्सपोज हो जाएगी मुझे पता तक नहीं चलेगा और मैं नॉक भी हो जाऊंगा। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं नॉर्मल पीक यूज़ करता हूँ। अब जैसे मैं स्कोप बंद करता हूँ तो देखो भाई मैं कितना ज़्यादा कवर से बाहर आके फाइट ले रहा था। वहीं पे अगर मैं नॉर्मल पीक की जगह है ना अपनी जो नो स्कोप पीक है वो यूज़ करके स्कोप ओपन करता तो मुझे पता रहता पहले से कि यार मैंने कितनी बॉडी एक्सपोज की है एंड बंदा मुझे शायद नॉक नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ मेरा हेड विजिबल होता है और हेड पे एम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं पे अगर तुम्हारी पूरी बॉडी दिख रही है तो वो कहीं पे भी गोली मारेगा, तुम्हें कनेक्ट हो ही जाएगी। तो या गाइस यार ऐसे तुम्हें अपनी पीक्स को यूज़ करना है अगर तुम एक बिगिनर हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइक ज़रूर से करना वीडियो को, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें ऐसी वीडियोज़ और देखनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।